हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनकी कल एग्जाम है। हरियाणा से जो कल एग्जाम है और उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर अच्छा हो, यही उम्मीद, यही आशा हम भगवान से करते हैं। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्योंकि पिछली बार भी 2021 में जब हरियाणा से का एग्जाम हुआ था तो 5 से 6 क्वेश्चन वाइटल स्टैटिक्स के पूछे गए थे। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर वाइटल स्टैटिक्स को लेकर हमें एक वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमारी एग्जाम में हेल्प हो सके। इस बार भी वाइटल स्टैटिक्स से क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे एक पूछे, चाहे दो पूछे, चाहे तीन पूछे। पिछली बार ज़्यादा पूछ लिए तो इस बार कम पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो पूछेंगे। ओके, तो आप इन सभी जो भी यहाँ पे अभी आपको डाटाज प्रोवाइड करेंगे वो डाटाज आप अच्छे से याद कर ले। किस टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं वो भी आपको अभी मैं बता दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और खास बात मैं आपको और बता दूं, एक वीडियो आपको और मिलेगी, आज ही शाम तक मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को भी देखना ना भूलें, वो वीडियो आप ज़रूर पढ़ के जाए, वो वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज शाम तक कोशिश करूँगा कि आज शाम से पहले पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूं। चलिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स को लेकर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। अब सवाल ये पूछा जाता है कि इंडिया की करंट एमएमआर क्या है, या फिर हरियाणा सीजो का जैसे एग्जाम हो रहा है तो हरियाणा की एमएमआर करंटली क्या है। अब देखिए सबसे पहले देखिए एमएमआर जो इंडिया की है वो कितनी है, 103। जो थोड़े दिनों पहले, साल डेढ़ साल पहले 113 हुआ करती थी, जो अभी क्या है 103 है। तो ध्यान रखिए करंट इंडिया की एमएमआर कितनी है, 103। अब बात करें हाईएस्ट और लोवेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ की है और सबसे कम कहाँ की है। बात करें हाईएस्ट एमएमआर की तो आसाम की है, कितनी है 205। सबसे कम एमएमआर है केरला की, कितनी है 30। और साथ ही आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सेकंड नंबर यानी कि लोवेस्ट एमएमआर केरला की है। देन उसके बाद अगर लोवेस्ट किसकी है, किसी स्टेट की है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर की, कितनी है 46। यानी कि सबसे कम है केरला की, उसके बाद जम्मू कश्मीर की 46 एमएमआर है। सबसे ज़्यादा कहाँ की होगी, आसाम की। तो ये ध्यान रखें। और साथ ही जो और डाटा से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट के, वो भी आप याद जरूर रखें, क्योंकि कभी कभार एमपी का जब एमपी सीएचओ का एग्जाम होता है तो वहाँ की पूछ लेते हैं, यूपी सीएचओ का होता है तो वहाँ की जो भी एमएमआर मतलब एमएमआर होती है वो पूछ लेते हैं। तो वो अलग अलग आप याद रखिए। देखिए द एमएमआर इन जे.एंड.के वाज रिकॉर्डेड एट 46, विच इज़ द सेकंड लोवेस्ट आफ्टर केरला। मतलब केरला के बाद में दूसरा नंबर इसी का आता है, जम्मू कश्मीर का, जहां पर सबसे कम एमएमआर है 46। अब देखिए राजस्थान, जब राजस्थान से जो एग्ज़ाम होता है तो राजस्थान के पूछ लेते हैं। मतलब अलग अलग स्टेट के जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ की एमएमआर आईएमआर जो भी है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के डाटा वो पूछते ही पूछते हैं। देखिए राजस्थान की है 141, उत्तर प्रदेश की 167, हरियाणा की है 96, मध्य प्रदेश की 163, बिहार की है 130। तो ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो है एमएमआर के डाटाज हो गए हैं, तो ये भी आप याद रखिए। अगला यहाँ पे देखिए एमएमआर का फॉर्मूला, क्योंकि एमएमआर के फॉर्मूले को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए थे। पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैथमेटिक्स के थे, लेकिन आपको सॉल्व करने थे ये फॉर्मूलाज यूज़ करके। तो देखिए एमएमआर का फॉर्मूला क्या होता है, एमएमआर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इनटू 1 लाख। ध्यान रखिए 1 लाख, यहाँ पे मैंने बोला है 1 लाख। 1 लाख को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एमएमआर को रिप्रेजेंट करते हैं, एमएमआर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखना 1 लाख से, क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दोगे। आपको देखो मैटरनल डेथ दी जाएगी, मैटरनल डेथ जो है वो आपको दी जाएगी, साथ ही लाइव बर्थ एक साल में कितने क्या लाइव बर्थ हो रहे हैं वो भी आपको डाटाज मिलेंगे, और फिर आपको एमएमआर निकालनी होगी। दोस्तों आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए, इसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, अगला देखिए आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आईएमआर को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आईएमआर की बात करें तो इंडिया की आईएमआर है 30, कितनी है 30। मैक्सिमम की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश की, कितनी है 46। और बात करें मिनिमम की तो वो है मिजोरम एंड नागालैंड की, कितनी है 3। तो सबसे ज़्यादा तो हो गई मध्य प्रदेश की, सबसे कम हो गई मिजोरम एंड नागालैंड की। अब बात करें हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा से चूँकि एग्जाम होने वाला तो हरियाणा की तो पूछनी ही पूछनी है। तो हरियाणा की है अभी करंटली में
27, IMR कितनी है 27 है। अब देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। बाकी यहाँ पे जो डाटाज आपको दे रखे हैं ये तो आपको याद करने हैं। IMR का फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इन्फेंट्स इन मिड ईयर इनटू 1000। यहाँ पे 1000 है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 1000 है। यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी यानी जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चे की जो भी डेथ होती है वो डाटाज आपको दिए जाएंगे और वो आपको कहाँ पे लिखनी है, ऊपर लिखनी है। जैसे मान लीजिए 30 दे दिया आपको, चलिए ऊपर लिख लिया। अब आपको डेस यानी डिवाइडेड आपको करना है किससे, नंबर ऑफ इन्फेंट्स इन मिड ईयर, यानी जो भी लाइव बर्थ्स हो रहे हैं वो मिड ईयर पॉपुलेशन में कितने क्या इन्फेंट्स हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 300 दे दिया इंटू 1000 आपको यहाँ पे करना है। अब इनको आप जैसे ही आप डिवाइड करके सारा कैलकुलेशन आप जब करेंगे, आपके सामने जो डाटाज आएंगे वो डाटाज आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा CBR क्या है, CBR क्या है, क्रूड बर्थ रेट। पढ़ा होगा आपने क्रूड बर्थ रेट। अब देखिए क्रूड बर्थ रेट के जो डाटाज है वो भी देख लीजिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया की है 19.7। क्रूड बर्थ रेट जो इंडिया की है वो करंटली कितनी है, 19.7। अब बात करें ज़्यादा कहाँ की और कम कहाँ की है, मैक्सिमम है बिहार की 25.7 और सबसे कम है अंडमान निकोबार की, कितनी है 11.0। अब हमारा सवाल ये है कि हरियाणा की कितनी है, क्योंकि हरियाणा से चूँकि एग्जाम कल होने वाला है तो हरियाणा की जो है वो है CBR 20.1। क्रूड बर्थ रेट जो है हरियाणा की कितनी है, 20.1। तो ये डाटाज आप जरूर ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा बिहार की हो गई, अंडमान निकोबार की सबसे कम हो गई और हरियाणा की 20.1 हो गई, इंडिया की 19.7 हो गई। अगला यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूलाज तो जो भी आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, कैसा भी पूछा जा सकता है। क्रूड बर्थ रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकरिंग इन द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन इन द ईयर इनटू 1000। तो जी देखिए जो लाइव बर्ड्स हो रहे हैं, 1 साल में जितने लाइव बर्ड्स हो रहे हैं उनको डिवाइड करना है एवरेज पॉपुलेशन कितनी क्या हो रही है 1 साल में। उस एवरेज पॉपुलेशन में जितने लाइव बर्ड्स हो रहे हैं उनको आपको डिवाइड करना है और यहाँ पे इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद करना है और उसको डिवाइड करके जो आपके पास आंसर्स आते हैं वो आंसर्स निकाल के आपको वहाँ पे आपको आंसर कर देना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज आपको बताया जा रहे हैं ये तो आपको याद करने हैं। अगला देखिए CDR यहाँ पे CBR हो गया, CBR यानी क्रूड बर्थ रेट, और अब आ रहा है CDR यानी क्रूड डेथ रेट। यहाँ पे B है तो बर्थ हो गया, D है तो डेथ हो गया। जो क्रूड डेथ रेट है वो इंडिया की है 6। बात करें ज़्यादा और कम कहाँ की है, तो सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ की और सबसे कम है दिल्ली की। कितनी है, दिल्ली की 3। अब बात करें हरियाणा की तो हरियाणा की है 6.6। इंडिया की पूरी कितनी है, 6 है और हरियाणा की है 6.6। क्रूड डेथ रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ इन गिवन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम प्लेस एंड टाइम इनटू 1000 इन 2000। देखिए जो डेथ्स हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जो भी डेथ वगैरह हो रही है वो आपको दी जाएगी। वो जो भी डाटाज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें आपको ये वैल्यू दी जाएगी। साथ ही जो मिड ईयर पॉपुलेशन है सेम प्लेस सेम टाइम की, तो वो आपको दी जाएगी। तो इनको फिर डिवाइड करना है और 1000 से आपको इंटू कर देना है। जो भी वैल्यू आपके सामने आए वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रूड डेथ रेट CDR, क्रूड डेथ रेट। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। ओके, अगला देखिए चाइल्ड डेथ रेट का मतलब हो गया कि 1 से 4 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो डेथ होती है उनकी रेट को कैसे निकालें और कितनी क्या किसकी है वो भी ध्यान रखना है। अब देखिए इंडिया की चाइल्ड डेथ रेट की बात करिए तो वो है 1.1। सबसे ज़्यादा कहाँ की है, MP की 2.0। सबसे कम है जम्मू कश्मीर की 0.2। सबसे कम चाइल्ड डेथ रेट है जम्मू कश्मीर की। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश की। और बात करें हरियाणा की है 1.5, यानी कि जो चाइल्ड डेथ रेट है वो
1 से लेकर 4 साल तक के बच्चों की जो भी डेथ होती है उनको काउंट किया जाता है। और इंडिया की 1.1 है, मैक्सिमम एमपी की है, मिनिमम जेके की है, हरियाणा की 1.5 है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं चाइल्ड डेथ रेट को। चाइल्ड डेथ रेट को निकालने के लिए ये फॉर्मूला ज़रूरी होता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रंस एज्ड 1 to 4 ईयर इन ए गिवन ईयर एंड लोकेलिटी अपॉन मिड ईयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 1 to 4 ईयर इन द सेम ईयर एंड लोकेलिटी इनटू 1000। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों की डेथ हो रही है 1 से लेकर 4 साल तक की, वो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर हो रही है, एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर हो रही है। अब देखिए उसको डिवाइड करना है मिड ईयर, जो भी लाइव बर्ड्स हो रहे हैं, जो भी जिनकी एज है, या फिर जो पॉपुलेशन है, मिड ईयर पॉपुलेशन है 1 से लेकर 4 साल तक के बच्चों की, सेम ईयर और सेम प्लेस के, उनको डिवाइड करके फिर 1000 से गुना कर देना है। तो ये आपके फिर क्या आ जाएगी वैल्यू चाइल्ड डेथ रेट, वो क्या आ जाएगी आपके सामने वैल्यू चाइल्ड डेथ रेट। अगला देखिए अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा सबसे कम वो तो आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए इंडिया की अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट क्या है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है इंडिया की 36, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश की 56, सबसे कम है केरला की 10 और हरियाणा की है 36। तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट की जो डाटाज है यहाँ पे ये भी आप याद रखिए और फॉर्मूलाज तो आप याद ज़रूर कर लें। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया कि 5 साल से कम कि जो भी मॉर्टेलिटी वगैरह होती है उसके रेट को निकालना। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रंस 0 to 5 ईयर्स इन ए गिवन ईयर एंड लोकेलिटी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन द सेम ईयर एंड लोकेलिटी इनटू 1000। यानी कि 5 साल से कम के जो भी बच्चे हैं जिनकी डेथ हो रही है एक सेम प्लेस के अंदर और सेम ईयर के अंदर, उनको डिवाइड करना है टोटल नंबर जो भी लाइव बर्ड्स हो रहे हैं सेम ईयर और सेम प्लेस के अंदर, उनसे डिवाइड कर देना है और 1000 से गुना कर देना है। जो भी वैल्यू आपके सामने आएगी वो आएगी अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट की। अगला देखिए पेरिनेटल मॉर्टेलिटी रेट। पेरिनेटल मॉर्टेलिटी रेट इंडिया की है टोटल 22, सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ की 32, सबसे कम है केरला की 10, हरियाणा की है 21। तो इस प्रकार से ये पेरिनेटल मॉर्टेलिटी रेट है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। पेरिनेटल मॉर्टेलिटी रेट को निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद करना ज़रूरी होता है। तो नंबर ऑफ फिटल डेथ्स ऑफ 28 और मोर वीक्स गेस्टेशन प्लस पोस्ट नेटल डेथ 7 days डिवाइडेड बाई टोटल फिटल डेथ प्लस लाइव बर्ड्स इन द सेम पीरियड इनटू 1000। कहने का मतलब ये है जो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट है उसका मतलब है कि जो फिटल डेथ हो रही है, यानी कि 28 या 28 से ज़्यादा वीक का गेस्टेशन हो चुका है और उस फिटस की डेथ हो चुकी है, या फिर पोस्ट नेटल डेथ हुई है यानी कि लेस देन 7 days, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई, बच्चे के डिलीवर होने के 7 दिन से पहले पहले अगर बच्चा मर जाता है तो वो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट किया जाता है। और 28 वीक या फिर उससे ज़्यादा की अगर गेस्टेशन है, प्रेगनेंसी है और उस टाइम बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो भी किस में काउंट की जाती है, पेरिनेटल मॉर्टेलिटी रेट में। तो अब ये जो डेथ हो रही है इसी को डिवाइड करना है जो टोटल फिटल डेथ हुई है प्लस लाइव बर्ड्स इन द सेम पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो लाइव बर्ड्स हैं और जितनी डेथ हुई है दोनों को काउंट करके और यहाँ पे जो दोनों काउंटिंग आपको दे रखी है, जो 28 वीक और उससे ज़्यादा गेस्टेशन पे जो फिटस डेथ हुई है या फिर पोस्ट नेटल डेथ हुई है 7 दिन के अंदर अंदर, दोनों को काउंट करके ऊपर लिख देना और जो नीचे आपको लिखना है वो लिखना है फिटल डेथ और प्लस लाइव बर्ड्स एक सेम पीरियड के अंदर, मतलब पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड आपको दिया गया उसमें कितने क्या फिटल डेथ हुई है, कितने क्या लाइव बर्ड्स हुए हैं, दोनों को काउंट करके यहाँ पे आपको ऐड करना है और उसको डिवाइड करके फिर इनटू कर देना है 1000 से। आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, पेरिनेटल मॉर्टेलिटी रेट की। अगला देखिए स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट की बात करें तो इंडिया की है स्टिल बर्थ रेट 4 और मैक्सिमम है उड़ीसा की 10, मिनिमम है झारखंड एंड जम्मू कश्मीर की 1। अब बात करें हरियाणा की तो हरियाणा की कितनी हो जाएगी 6। अब इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। स्टिल बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टिल बर्थ्स ड्यूरिंग ए ईयर एंड in a given locality divided by total births live births plus still births in the same year and locality into 1000। स्टिल बर्थ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टिल बर्थ्स, जो स्टिल बर्थ्स के नंबर है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर और एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर, उनको डिवाइड करना है टोटल बर्थ से, चाहे वो लाइव बर्थ हो चाहे स्टिल बर्थ हो,
वो कोई मायने नहीं रखता है कि लाइव बर्थ कितने हैं, टोटल स्टिल बर्थ कितने हैं, जो भी है जितने भी है टोटल बर्थ्स आपको डिवाइड करने हैं। मतलब स्टिल बर्थ के तो आपको वैल्यू ऊपर डाल देनी है, और टोटल बर्थ चाहे वो स्टिल बर्थ हो चाहे लाइव बर्थ हो उनकी वैल्यू आपको नीचे डाल देनी है, और उसको 1000 से गुना कर देना है। आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, स्टिल बर्थ रेट के। अगला देखिए न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है इंडिया की 23, सबसे ज़्यादा है 35, और सबसे कम है केरला की 5, और हरियाणा की है 22। कितनी है, 22। अगला देखिए इसमें न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला। जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ अंडर 28 डेज ओल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन द सेम ईयर इंटू 1000। यानी कि इन्फेंट्स जो होते हैं, इन्फेंट्स की बात करें तो इन्फेंट्स 0 से लेकर 28 डेज़ के होते हैं, है ना। देखिए जो भी 28 न्यूनेट की बात करें, न्यूनेट की, तो न्यूनेट जो है वो कितने होते हैं, 0 से लेकर 28 दिन तक के, मतलब जब से जन्म होता है उससे लेकर 1 महीने तक के जब होते हैं वो, तब तक वो न्यूनेट ही होते हैं। देखिए जो न्यूनेट्स है उनकी डेथ्स हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इन्फेंट यहाँ पे लिखा है, कोई बात नहीं है, इसको काट के यहाँ पे आपको करना है नियोनेट। क्या करना है आपको यहाँ पे, नियोनेट। यानी कि जो नियोनेट है उनकी जो डेथ हुई है 28 दिन के अंदर अंदर, जितने भी न्यूनेट्स की डेथ हुई है उनको, और जो लाइव बर्ड्स हुए हैं एक सेम ईयर के अंदर, उनको डिवाइड आपको करना है और 1000 से गुना कर देना। जो भी वैल्यू आपके सामने आएगी वो कौन सी आएगी, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट की। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स के डाटाज। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो 2 करेक्शन मैंने आपको करवाए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक तो उधर करवाया लास्ट में, और इसमें यहाँ पे 1000 आपको करना है, बाकी सभी सही है डाटाज। तो ये डाटाज आप याद रखें, और वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी दोस्तों। उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन सभी की हेल्प इस हरियाणा CHO में हो सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।